हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल की सीरीज चल रही है और आज हमारा अगला एपिसोड है। जैसा कि आपने पिछली जो एपिसोड सुना था, वो आपका जो सही निर्णय है, उचित निर्णय है, उसके ऊपर की कहानियां बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई थी। आज फिर से राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए जाता है और आज हम फिर से सुनेंगे कि किस तरह से जो बेताल है राजा विक्रम को कहानियां सुनाएगा। आइए सुनते हैं हम अपना अगला एपिसोड। और हाँ, अगला एपिसोड सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साहसी राजा विक्रम एक बार फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। ऊपर चढ़कर उसने शव को उतारा। इसके बाद उसने उस शव को अपने कंधे पर डाला और एक बार फिर से उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा, जिसके नीचे वह साधु विक्रम की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु हमेशा की तरह बेताल फिर से बोल पड़ा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय और लगन से बहुत ही प्रभावित हूँ। मुझे यह भी पता है कि तुम अत्यंत वीर व साहसी हो, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि युद्ध में वीरता व साहस की आवश्यकता नहीं होती। वीरता व साहस महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उस समय बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है। कहा भी गया है कि जहां तलवार काम नहीं आती, वहां सुई से काम लेना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद बेताल ने कथा प्रारंभ की। बहुत पुरानी बात है। पाटलिपुत्र में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम जयनंद था। जयनंद के साथ उसके दूर के एक रिश्तेदार का पुत्र रहता था, जो अनाथ था। उस अनाथ युवक का नाम विशाख था। विशाख एक सुदर्शन, बुद्धिमान व चतुर युवक था। वह महत्वाकांक्षी था और भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखता रहता था। वह जयनंद के यहाँ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके साथ नौकरों के जैसा व्यवहार किया जाता था। इस वजह से वह बहुत खिन्न रहता था। वह अपने भाग्य को कोसता रहता था। वह हर समय जयनंद की तरह धनी बनने के सपने देखता रहता था। वह सोचता, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं जयनंद से भी अधिक धनवान बन सकूं। दिन रात वह इसी तरह अजीबोगरीब सपने देखता रहता था। एक दिन दोपहर के समय विशाख लेटा हुआ ऊँघ रहा था। उसने सपने में देखा कि वह जयनंद से अधिक धनवान हो गया है और जयनंद एक भिखारी के रूप में उसके सामने खड़ा है। उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो चुकी है और जयनंद विशाख के यहाँ नौकर के रूप में काम कर रहा है। यह स्वप्न देखते हुए अर्ध निद्रा में ही विशाख ने बुदबुदाना प्रारंभ कर दिया। हे जयनंद, तू आलसी व मूर्ख है। तू कहाँ है? अभी इसी पल मेरे सामने हाजिर हो। ठीक उसी समय जयनंद वहां से गुजर रहा था। जैसे ही विशाख के ये शब्द जयनंद के कानों में पड़े, वह क्रोध से तमतमा उठा। उसने उसी समय विशाख को उठाया और उसे बहुत मारा पीटा। उसके बाद उसने विशाख को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब जयचंद के रिश्तेदारों, नौकरों
नौकरानियों व पड़ोसियों ने विशाख की इस तरह की दुर्गति होती देखी तो वे सब उस पर बहुत हंसे। सबने उसका खूब मजाक उड़ाया। विशाख अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसी समय पाटलिपुत्र छोड़ने का निश्चय किया और जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी ध्यानमग्न बैठा था। विशाख ने हाथ जोड़कर तपस्वी को प्रणाम किया। तपस्वी ने आंखें खोली और बोला, कहो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? तपस्वी की बात सुनकर विशाख ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई कि पाटलिपुत्र में उसके साथ क्या बीता। उसके बाद वह हाथ जोड़कर तपस्वी से बोला, हे महान तपस्वी, कृपया मुझे ऐसी शक्तियां प्रदान कीजिए जिनकी वजह से जैतनंद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे क्षमा की याचना करे। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही ये स्टोरी? कैसा रहा आज का एपिसोड? क्या होगा विशाख की आगे की कहानी में? क्या विशाख पाटलिपुत्र वापस लौटकर जाएगा? और क्या तपस्वी विशाख को कोई वरदान देंगे? क्या होगा आगे की कहानी में? और बेताल बार बार राजा विक्रम को ऐसे किस्से क्यों सुना रहा है? क्या होगा आगे की कहानी में? उसे सुनने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। और हाँ, लास्ट में जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए अच्छे से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।